ये अजीत जी है जो कि जन स्वराज के कैंडिडेट है और इस इमामगंज में जब उपचुनाव हुआ था तो जोरदार तरीके से जो है फाइट दी थी जन स्वराज ने। मैं कह रही हूँ कि जन स्वराज का क्या निकल रहा है, मतलब कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? निकल रही है, देखिए हम लोग प्रशांत जी भी बोले अर्श पे रहेंगे चाहे फर्श पे रहेंगे। हाँ, अपनी जीत का दावा कर रहे ये हैं। जनता बता रही है। हम भी आज सोचिए कि पहले 55% मुश्किल से पोलिंग होता था, पिछले चुनाव का बात कर रहे हैं। इस बार 70 से 75% पोलिंग होगा। को लाशें काट के घरों में टांग दी जाती थी। आपको अब इमामगंज कैसा लग रहा है? मैडम ये पुरानी बातें हो गई, 10-15 साल पुरानी बातें है ये। हाँ। इसको बार बार कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। करने के लिए 100 आदमी वोट नहीं दिया, धान काटने चल गया मगा। देखिए, मतदान के बीच में जब प्रत्याशी मिल जाते हैं तो चुनाव का मिजाज ही बदल जाता है। वजह ये है कि जो इनके चेहरे पर एक डर होता है, कहीं ना कहीं ये सवाल भी होता है कि जीतेंगे, हारेंगे, हार जाएंगे तो क्या होगा, जीत जाएंगे तो क्या होगा। इन तमाम सवालों के साथ प्रत्याशी पूरा दिन मैदान में लगे रहते हैं मतदान के दिन। आज एक ऐसे ही प्रत्याशी हमें मिल गए इमामगंज विधानसभा में। ये अजीत जी है जो कि जन स्वराज के कैंडिडेट है और इस इमामगंज में जब उपचुनाव हुआ था तो जोरदार तरीके से जो है फाइट दी थी जन स्वराज ने। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। अजीत जी, चूंकि आप अब तो चुनाव लगभग खत्म हो चुका है, अब आपकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है, तो जो भी अब बात होगी अब बड़े खुलकर होगी। टक्कर में दीपा मांझी हैं, आपके सामने ऋतु प्रिया है राजद की। तो क्या लगता है, आप तीन कैंडिडेट काफी चर्चा में हैं, क्यों आप चर्चा में हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे इमामगंज विधानसभा के जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज जो तीनों पार्टी थी यहाँ पे, बड़ी पार्टी, उसमें मेरा भी नाम है जी। तो लोग, ये जनता का प्यार है, जनता का दुलार है, इसीलिए चर्चा का विषय है ये। और जनसुराज के चाहने वाले लोग, यहाँ बदलाव चाहने वाले बहुत लोग हैं। आपको क्या लगता है, इमामगंज चूंकि काफी नक्सल वाला इलाका है, अभी जिस जगह पर आप खड़े हैं, कभी यहाँ गोलियां दिन में चलती थी, रात को लाशें काट के घरों में टांग दी जाती थी, आपको अब इमामगंज कैसा लग रहा है? मैडम ये पुरानी बातें हो गई, 10-15 साल पुरानी बातें है ये। हाँ। इसको बार बार कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। अभी का 10-15 साल पहले का माहौल था वो। 10-15 साल में जो हुआ है, जो अभी 10 साल से जो विधायक रहे हैं, जीतन राम मांझी जी, उसके बाद उनकी बहू दीपा मांझी जी, आप इधर कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि क्या स्थिति है अभी भी लोगों को, कैसे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, बताइए। और कोई मांझी समाज का ही टोला है। अब देखिए क्या स्थिति है, क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे। विधायक यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए जनता परेशान है इस चीज से, बदलाव चाह रही है यहाँ से जनता। लेकिन इमामगंज में जो, जैसे इमामगंज के लोकल लोगों के लिए बड़ा मुद्दा नक्सल रहा, आज के दौर में नहीं है। बिहार में भी कभी ये जो चर्चा होती थी नक्सल की इमामगंज के लिए, वो अब चर्चा नहीं है। अब यहाँ के वाजिब मुद्दे क्या लगते हैं आपको? अभी यहाँ के वाजिब मुद्दे हैं, यहाँ पे जो आधारभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए थी, जो बेसिक सुविधाएं कहते हैं जिसको, घर नहीं है लोग के पास, लोग के पास अच्छे घरों में लोग रह रहे हैं, झोपड़ी में लोग रहने के लिए, कोई तो कहीं पे कहीं जाएगा तो टेंट लगा कर लोग रह रहे हैं। और लोग के लिए पीने का पानी का सुविधा का अभाव है अभी तक। आजादी के इतना साल बाद अभी अगर किसी के दूसरे घर से पानी लेकर के पी रहे हैं, दूसरे गांव से पानी लेकर के पी रहे हैं, तो कितना बड़ा ये दुर्भाग्य की बात है। नल जल यहाँ नहीं पहुंची है, नीतीश कुमार की नल जल योजना फेल है, बहुत बुरे तरीके से फेल है। पहुंचा है जहाँ भी बहुत मिनिमम, बहुत ऐसा 2-4% जगह जहाँ पे चालू है, बाकी सब जगह बंद है, या फिर वहाँ पे पहुंचा ही नहीं था। जैसे होता क्या ना, एक वार्ड में 4-5 टोला था, तो 4-5 टोला के जगह पे वो पहुंच ही नहीं पाया, तो समस्या ये हुआ था कि पहुंचा ही नहीं था। नल जल तो ठीक है, और ये है शिक्षा का अभाव यहाँ के लोग के पास, गरीबी बहुत है यहाँ के लोगों के बीच, बहुत गरीबी है। मतलब गरीबी का मतलब समझेंगे, क्योंकि गरीबी का मतलब कई लोग सोचते हैं कि ठीक है खाना पानी हो रहा है और बाल बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, वो भी गरीबी है, लेकिन असल गरीबी होती है जब चूल्हा नहीं जलता है। ऐसा भी है क्या यहाँ? जी, बहुत सा ऐसा जगह पे है। लोग जो आश्रित है, वो कोटा वाले जो अनाज होता है, वितरण प्रणाली से जो अनाज मिलता है, उस पे आश्रित है। लोग यहाँ मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं अपना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी मेरी पार्टी का मुद्दा रहा है कि पलायन है। लोग को यहाँ से कुछ काम करने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है। लोग के घर में छोटा छोटा जो रोजगार कर सकते हैं, वो भी सुविधा नहीं है सरकार के द्वारा, तो लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जनसुराज पार्टी, मेरे पार्टी का, प्रशांत किशोर जी का सबसे बड़ा विजन यही है कि पलायन को हमको किसी तरह से कम करना है। तो इसी पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, इसी पे चर्चा भी है। लोग इमामगंज से पलायन होता है, बहुत होता है हर एक गांव। मान के चलिए आप कितना, हर एक गांव से मिनिमम 50 आदमी बाहर लोग रहते हैं। हर एक गांव से मिनिमम 50 लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं दूसरे राज्यों में। ऐसा है क्या? बिल्कुल है मैडम, पूरा पलायन है? हाँ बिल्कुल है।
50 क्या, यहाँ से 100-150 लोग भी जाते हैं, एक गांव से, छोटा गांव से। बताइए। पलायन बहुत बड़े स्तर पर क्या यहाँ है। चाचा? यहाँ के 100 आदमी चल गया है मशीन पर काम करने के लिए, 100 आदमी वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया, धान काटने चल गया मगा। इतनी गरीबी इतना गरीबी यहाँ है। तो ये इमामगंज है। हमने एक और खबर बनाई है यहाँ की, जिसमें हमने उस दिक्कत के बारे में जिक्र किया था जो कभी हुआ करती थी, लेकिन आज की दिक्कत पर अभी हमने चर्चा की है। और अजीत जी, एक आखिरी सवाल लेंगे, चूंकि समस्याएं लगातार हैं और आप लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, पब्लिक जनता मुद्दों पर बात कर रही है। चुनावी मुद्दों की अगर बात करें, बिहार चुनाव में जनसुराज का क्या होने जा रहा है? देखिए, इस बार जो भी ये लोग समझ रहे हैं बातों को, ये जो पिछला चुनाव जो होता था, जाति के नाम पे होता था, धर्म के नाम पे होता था। लेकिन इस बार जो लोग हैं, जैसे बिहार की पूरे जनता समझ रही है इस बात को कि जाति और धर्म के नाम पे जो पुरानी पार्टियां थी, जनता को बरगला करके, ब्लैकमेल करके, भाजपा के डर से राजद को, राजद के डर से भाजपा को वोट जो करवा रही थी पुरानी पार्टियां, तो वो इस बार नहीं है मुद्दा। इस बार मुद्दा है कि रोजगार होना चाहिए, इस बार मुद्दा है शिक्षा का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य। हम समझ रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि जनसुराज का क्या निकल रहा है, मतलब कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? निकल रही है। देखिए, हम लोग प्रशांत जी भी बोले अर्श पे रहेंगे चाहे फर्श पे रहेंगे। हाँ। अब सीटें 14 तारीख को ही पता चल जाएगी। इमामगंज सीट तो निकल रहा है, ये कंफर्म है। आप अपनी जीत का दावा कर रहे ये हैं? जनता बता रही है। हम भी आज सोचिए कि पहले 55% मुश्किल से पोलिंग होता था, पिछले चुनाव का बात कर रहे हैं। इस बार 70 से 75% पोलिंग होगा इमामगंज विधानसभा का। तो आप समझ रही, नया वोट जो आ रहा है, लोग बाहर काम करने के लिए जो जा रहे थे, रुके हुए 10 दिन से, छठ के बाद से रुके हुए हैं कि हम बाहर काम करने नहीं जाएंगे, वोट दे करके जाएंगे। वोट देंगे वो लोग कहाँ, जो लोग कभी वोट नहीं दे रहे, वो जनसुराज को वोट देने के लिए रुके हुए थे। और तो पोलिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो जनसुराज को गया है। क्या बात है, कॉन्फिडेंस आपका जोरदार है। और इस कॉन्फिडेंस पर देखिए, जो मुहर है वो तो यहाँ की जनता लगा ही चुकी है। रिजल्ट 14 तारीख को खुलेगा, फिर आप भी समझेंगे कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। लेकिन पब्लिक का फैसला आ चुका है और ये खुलेगा जो है पिटारा 14 नवंबर को। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ, पब्लिक ओपिनियन के साथ साथ तमाम उम्मीदवारों से भी हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।